Hello everyone, welcome to part 7 of percentage. So let's start. In previous session we have done up to question number 31 done, 39 is also done. So up to question number 45 done. Today we have to start from question number 46 and type is comparison of two or more items. So see, question is the income of A is 30% more than the income of B. How much percentage B's income is less than A's income? So see, the income of A is 30% more than the income of B. The value of A is totally depend on the value of B. So take assume the income of B as 100. So the income of A is 30% more than B. So 30% of 100 is 30. So add 1300 to get the income of A with respect to B 130. अगर B की इनकम 100 है, A की इनकम 30% मोर है B से. सो 100 का 30% किया 30 आया और 30 इसमें ऐड कर दिया 130 A की इनकम. ये तो आपका मेथड नंबर 1 हुआ. आपको मैं फ्रैक्शन से भी बताऊंगा कैसे रेशियो बनाना है. चलिए आगे. आपसे पूछा हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज लेस देन ए. बी की इनकम कितने परसेंट से कम है ए से. मैंने यहां देखा बी की इनकम ए से कितनी कम है 30 कम है. सो इनकम ऑफ बी इज 30 लेस देन ए. लेस देन ए जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी. लेस देन ए. सो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में इंटू 100. ये इक्वेशन बनेगी. सो वैल्यू ऑफ बी इज 30 लेस देन ए इंटू 100. सिंप्लीफाई किया 300 अपॉन 13 एंड 13 इंटू 2 26 4 13 इंटू 3 39 एंड 1 अपॉन 13 परसेंटेज. सो 23 1 अपॉन 13% इसका आंसर. एक बार फिर से देखो क्या किया. क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी. इट मींस ए की इनकम बी पे डिपेंड है. बी की इनकम आ जाए ए की ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सो बी की इनकम को मैंने 100 मान लिया. सो ए की इनकम उसके कंपेरेटिवली कितनी होगी 30% एक्स्ट्रा. सो 100 का 30% किया 30 ऐड कर दिया 130 ए की इनकम. अब आपसे पूछा है बी की इनकम कितने परसेंट से कम है ए से. 30 से कम थी किससे ए से. तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में 130 इंटू 100 सिंप्लीफाई किया 23 1 अपॉन 13%. अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं बिना 100 लिए कैसे कर सकता था. बी को 100 माने बिना कैसे मैं कर सकता था रेशियो. देखो 30% को साइड में लिखेंगे एंड इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 3/10. 30 अपॉन 100 30 अपॉन 100 3/10. इट मीन्स द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी. ए इज 30% मोर देन बी. इट मीन्स ए इज 3/10. ए इज 3/10 मोर देन. इसका मतलब है ए इज 3/10 मोर देन बी. 3/10 मोर देन बी. इस केस में 3 एक्स्ट्रा होगा ए किससे बी से. उस केस में ये जो 10 है ये बी होगा क्योंकि आपने कंपेयर किससे किया है बी से. सो बी डिनोमिनेटर में आएगा. अब सीधा आप रेशियो निकाल दो ए रेशियो बी. बी अगर 10 है सो ए कितना है 3 मोर है. इट मीन्स 13 होगा. क्वेश्चन डन. बी ए से 3 लेस है 3 अपॉन 13 इंटू 100 23 1 अपॉन 13% बी ऑप्शन. चलिए ओके. ये मैंने रेशियो वाला मेथड इसलिए बताया क्योंकि कल को यहाँ पे 16.66% भी आ सकता है. फिर आप बी को 100 नहीं ले पाएंगे. बी को 100 नहीं ले पाएंगे. बट सैंपल वाला मेथड हर बार 100 नहीं लेते. इस केस में आप कुछ और नंबर लेते हैं. 100 नहीं लेते कुछ और नंबर लेते. वो भी तरीका आपको बताऊंगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट 47. द इनकम ऑफ ए इज 4% लेस देन बीज इनकम. द इनकम ऑफ ए इज 4% लेस देन बी. अब बी को 100 मान लो
क्योंकि ए की वैल्यू बी पे डिपेंड है। 4% लेस मतलब 100 का 4% 4 हुआ, 4 लेस होगा 96। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाकी फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इनको कट कर दो, 4 से कट होगा, यह आएगा 24 एंड ये 25। और अगर आप फ्रैक्शन से भी बनाते तो यही रेशियो आती, देखो 4% लेस मतलब 4/100 एंड कट होके कितना आता 1/25। सो मैं कह सकता हूँ द इनकम ऑफ ए इज 1/25 लेस देन बी। सो ये बी की वैल्यू होती और एक कम ए की वैल्यू होती। तो बी की वैल्यू देखो यहाँ पे 25 है और एक कम ए की वैल्यू, तो यहाँ से भी सेम ही रेशियो आती। So how much percentage B's income is more than A? So by how much percentage B's income more than A? तो B की इनकम देखो A से कितनी ज़्यादा है, 1 एक्स्ट्रा है B की इनकम, किससे, देन A, जिससे आप कंपेयर किए हैं वो वैल्यू नीचे आएगी। सो A की वैल्यू नीचे 24 इंटू 100, सिंप्लीफाई कर दो, 4 इंटू 6 4 इंटू 25 एंड 6 इंटू 4 24, 150 6 1 and 4 6 into 6 4.16%, 4.16% option. Next, the income of A is 40% more than B's income. The income of A is 40% more than the income of B, and B's income is 20% less than C's income. Find the ratio of income of A and C. ए की इनकम बी की इनकम से 40% एक्स्ट्रा है। अब मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा तो कितनी आएगी, 40/100, या फिर उसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2/5, 2/5। तो इसको मैं कह सकता हूँ ए इज 2/5, 2/5 मोर देन बी, ए इज 2/5 मोर देन बीज इनकम, मोर देन बीज इनकम, तो ये बी होगा, ठीक है, मोर देन बीज इनकम। सो ए रेशियो बी कितना आएगा, ए रेशियो बी इस केस में बी आएगा 5 एंड 2 मोर कौन आएगा, 2 मोर कौन आएगा ए, सो 7 रेशियो 5। एक बार फिर से देखो, ए इज 40% मोर देन बी मीन्स 2/5 मोर देन, और इसमें मैं कैसे पढ़ूंगा 2 मोर देन 5। बी की वैल्यू अगर 5 होती उसके कंपेरेटिवली 2 मोर ए की वैल्यू होती 7/5। एक रेशियो आ चुकी है, सेम रेशियो आपने यहाँ से बनानी है। बीज इनकम इज 20% लेस देन सी, सो 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5 मीन्स बीज इनकम इज 1/5 लेस देन सी। तुम्हारा डिनोमिनेटर में सी आएगा और 1 लेस कौन आएगा, 1 लेस कौन आएगा, बीज इनकम। तो सी अगर 5 है तो एक कम यानी कि 4 बी की इनकम होगी। अब 2 रेशियो तो आ चुकी है मेरे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ ए एंड सी। उसके लिए सबसे पहले आपको ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना पड़ेगा, एंड ए रेशियो बी 7/5 एंड बी रेशियो सी इज 4/5। यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 4, 28 20 and 25, but you need to find the ratio of A and C. So A is 28 and C is 25. अब ये फर्दर आपस में नहीं कटेंगे तो यही आंसर आएगा 28 25 C ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले A रेशियो B फाइंड किया और B रेशियो C फाइंड किया और A रेशियो B रेशियो C फाइंड किया, एंड लास्ट में A और C को कंपेयर कर दिया क्योंकि यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इन एन एग्जामिनेशन ए सिक्योर 25% मोर मार्क्स एज मच एज बी एंड बी स्कोर 10% लेस मार्क्स एज मच एज सी, सी सिक्योर 25% मोर मार्क्स एज मच एज डी, और डी के मार्क्स अगर इतने हैं आउट ऑफ 500, आप बताइए हाउ मेनी मार्क्स डिड ए सिक्योर। देखिए A सिक्योर 25% मोर मार्क्स एज मच एज B। इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, A सिक्योर 1/4 मार्क्स, 1/4 मोर मार्क्स एज मच एज B। It means 1 more than B,
ए के मार्क्स 1 मोर हैं बी से, और बी की वैल्यू अगर 4, सो ए रेशियो बी डायरेक्ट आएगा। बी अगर 4 है तो 1 मोर ए होगा, एंड बी स्कोर 10% लेस मार्क्स एज मच एज डी, सो 1/10 लेस, मतलब बी की वैल्यू 1 लेस होगी एज कंपेयर टू सी। सो बी रेशियो सी, डी भी है इसमें, सो बी रेशियो सी सीधा यहाँ पे लिख देंगे 1 लेस देन सी। अगर सी 10 होता तो उससे कम बी होगा 9/10 यहाँ से। सी स्कोर सिक्योर 25% मोर मार्क्स एज मच एज डी, मतलब 1/4। सी के पास 1 मोर है एज मच एज डी अगर डी 4 होता। डी अगर 4 होगा तो सी इसमें 1 मोर होगा, यानी कि 5 होगा, 1 एक्स्ट्रा होगा, 5 होगा। ओके, अब देखो सी यहाँ से नहीं इजिली इक्वेट हो सकता है, इक्वल हो सकता है। नीचे वाली रेशियो को डबल कर दो, 2 × 5 10 मिला, 2 × 5 10 बराबर हो गया 10, एंड 2 × 4 8 ऊपर कनेक्ट कर दो। मैंने क्या किया, 5/4 में मैंने देखा ये मेरा सी रेशियो डी है, सी ऑलरेडी 10 है, 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 10, 2 × 4 8, सो सी रेशियो डी कितना हुआ 10/8, सी रेशियो डी कितना हुआ 10/8, और बी रेशियो सी 9/10 था। सीधा ही मैं इस वैल्यू को यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, सी रेशियो डी 10/8। बस अब काम खत्म है। यहाँ 4 लिखो या 4 लिखो एंड या 9 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दे, 45 36 40 एंड 32। अब इसके बाद किसी कॉमन मल्टीपल से ये नंबर नहीं कटेंगे, सो यही रेशियो आएगी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब आपको क्या दिया है, डी स्कोर 320 मार्क्स आउट ऑफ 500। डी के मार्क्स कितने हैं 320, बट रेशियो में डी के मार्क्स कितने हैं 32। मैं कह सकता हूँ 32 = 320 एंड 1 = 10, and you have to find how many marks did A secure. So A secure 45 × 10 450 out of 500. So 450 marks है इसके out of 500, 450 B ऑप्शन। अब आप बोलेंगे सर इस 500 का क्या खेल था, इस 500 का कोई महत्व नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये ऐसे एक्स्ट्रा दे रखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, 500 ये एक्स्ट्रा दे रखा है। सो आंसर इज 450 B ऑप्शन। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, परसेंटेज से रेशियो बनाया और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड किया, एंड लास्टली 32 डी के मार्क्स हैं, सैंपल में एक्चुअल में 320 थे, बराबर कर दिया, एंड 1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद ए का स्कोर मैंने बता दी कितना है 450 मार्क्स। नेक्स्ट, इफ ए इज 25% मोर देन बी एंड 16.66% मोर देन सी, आप रेशियो बताना है ए बी एंड सी, तो आप सीधा यहाँ रेशियो लिखो, ए रेशियो बी रेशियो सी। इफ ए इज 25% मोर देन बी, और 25% का मतलब 1/4, इट मीन्स ए इज 1 मोर देन बी। बी क्या होगा इसमें 4 होगा, तो बी अगर 4 है तो 5 कौन होगा ए, और ए की बात चल रही है, ए 25% एक्स्ट्रा है बी से, एंड ए जो है 16.66% एक्स्ट्रा है सी से। ये ए की लाइन चल रही है, ध्यान से देखो, ए की सेंटेंस चल रहा है, ए इज 25% मोर देन बी एंड 16.66% मोर देन सी। ये ए की बात हो रही है, ए इतना ज़्यादा सी से, सो यहाँ से ए रेशियो सी आएगा, ए रेशियो सी, ए रेशियो सी। सो 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6, इट मीन्स ए इज 1 मोर देन सी। सी अगर 6 होगा तो ए कितना होगा 7 होगा, 1 एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ भी मोर था। सो ए अगर 7 है, सी कितना होगा 6। अब इसमें ए को बराबर कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और नीचे 5 से। दोनों ही केस में ए की वैल्यू 35 आएगी, पर 7 × 4 28, 5 × 7 35 ऑलरेडी है, 5 × 6 30, सो
तो ये रेशियो बना 35-28-30, 35-28-30 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब एक स्टार्टिंग में जब मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, मैंने कहा था 100 से क्यों नहीं करना है आपको, हर रेशियो वहाँ से क्यों नहीं बन पाती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता ए इज 16.66% मोर देन बी, उस केस में ए रेशियो बी, देखो ए रेशियो बी, अब मैंने कहा ए डिपेंड है बी पे, है ना, मोर देन बी। सो बी अगर मैं 100 लेता तो इसका 100 का 1/6 नहीं हो पाता, 100 का 16.6% नहीं हो पाता, और वो ऐड करके ए की वैल्यू मैं नहीं यहाँ से निकाल पाता, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ पाती। इसीलिए मैंने आपको कहा था सैंपल हमेशा 100 नहीं लेते। तो सैंपल क्या लेना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है, मुझे बताना है ए रेशियो बी, तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेते 1/6, 1/6। अब देखो तरीके दो, या तो आप ऐसा करते 6 जो है बी को मान लेते और 1 उसमें ऐड कर देते, ए की वैल्यू हो जाती। या फिर देखो आपको बी को ऐसा नंबर मानना है क्योंकि ए की वैल्यू बी पे डिपेंड है, सो बी की वैल्यू ऐसा मानो कि उसका 1/6 हो पाए, बी की वैल्यू ऐसा मानेंगे कि उसका 1/6 हो पाए। वो नंबर आप 6 ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, 6 का कोई भी मल्टीपल ले लो। तो अभी तक जो मैं कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, बी को 6 का मल्टीपल 6 ही ले लो, 6 मैंने इसलिए मैं इसको सीधा 6 मान रहा था, तो ये मेरा बी आ रहा था डायरेक्ट, ठीक है। बी मेरा 6 है तो उसका 1/6 करूं तो वो 1 आता है, और 1 एक्स्ट्रा कौन आएगा, ए आएगा 7। इसलिए मैं क्या कर रहा था, इसको 6 मान रहा था बी को। आप 6 की बजाय इसका कोई और मल्टीपल भी मान सकते हैं। आपका मन किया 24 लेना तो आप 24 ले लो, बी की वैल्यू 24 ले लो। अब 24 का 1/6, 24 का 1/6 मीन्स 4, ये 4 एक्स्ट्रा किसके पास होगा, ए के पास होगा, 4 इसमें ऐड कर दो 28। अब देखो हमारा जो रेशियो आया था 7:6 आया था, सेम यही आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। सो आप इसको कट करो, 4 × 7, 4 × 6, देखो सेम रेशियो आ रहा है 7:6। जब मैंने बी को 6 माना था और 1 ऐड किया था तब भी 7:6 ही आ रहा था। आई होप आपको ये फंडा समझ आया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ₹395 are divided among A, B and C in such a manner that B gets 25% more than A and 20% more than C. B के पास 25% ज़्यादा A से and 20% ज़्यादा है C से। B के पास, B दो लोगों से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, B A से भी कंपेयर हुआ and B C से भी कंपेयर हुआ। तो यहाँ से रेशियो कौन कौन सी आएगी, B रेशियो A and B रेशियो C, B रेशियो A and B रेशियो C। चलिए फाइंड कर देते हैं। फर्स्ट रेशियो B gets 20% more than A, so B ratio C। 1/4 more than A, more than A, तो A को आप एक ऐसा नंबर मानना है जिसका 1/4 हो पाए, आप 4 ही ले लो, इसलिए मैं कह रहा था इसी नंबर को 4 मान लो जो डिनोमिनेटर में है। अगर ये नंबर मेरा 4 है, A है, A की वैल्यू है, एक मिनट मैंने B रेशियो C लिख दिया यहाँ पे, B रेशियो A होगा, B रेशियो A होगा क्योंकि कंपेयर कौन हो रहा है, B gets 25% more than A से कंपेयर हुआ, सो B रेशियो A। ए अगर 4 है सो 1 एक्स्ट्रा उसमें, या आप इसका 1/4 कर दो, 1/4 कर दो तब भी 1 ही आएगा। तो ये अगर आपका 4 है सो 1 एक्स्ट्रा, 1 मोर किसके पास है, बी के पास है, सो 1 ऐड कर दो, 5 आ जाएगा, 5 रेशियो 4 एंड 20% मोर देन सी, यहाँ से मिलेगा बी रेशियो सी, क्योंकि बी ए से कंपेयर हो चुका है, अब बी सी से कंपेयर होगा। एंड 20% मोर, 20% का मतलब 1/5 मोर, 1/5 मोर देन सी। तो सी अगर 5 होगा तो उससे एक ज़्यादा बी होगा, मतलब 6 रेशियो 5। अब आपको फाइंड करना है द शेयर ऑफ ए, पर उससे पहले आप रेशियो निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। सो ए इज 4, A is 4, B is 5, A ratio B 4:5 and B ratio C is 6:5, 6:5, 5 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ पे। 24
30/25। ओके, बट आपसे रेशियो नहीं पूछा है, आपको कहा है उसने 395 डिवाइड करना है ए रेशियो बी, ए बी और सी में। तो 395 हम डिवाइड करेंगे ए बी और सी में, किस रेशियो में? 24, 30 एंड 25। देखो इसका सम कितना होगा, इसका सम अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है 9, 3, 2, 5 एंड 2, 7, 79। तो सैंपल में 79 मनी है, एक्चुअल में 395 है। इक्वल कर देंगे, 1 इक्वल टू सीधा 5 से कट रहा है, सीधा ही 5 से कट रहा है। सो 1 इक्वल टू 5, ए का शेयर बताना था, 24 इंटू 5 120। एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग से, 395 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, ए बी एंड सी in such a manner that b gets 25% more than a and 20% more than c। तो मुझे यहाँ से एक रेशियो निकालनी पड़ेगी ए बी और सी की, और उसी रेशियो में 395 डिवाइड कर दूंगा। चलिए रेशियो बनाते हैं। b gets 25% more than a, b gets 25% मतलब 1/4 more than a। सो a अगर 4 होगा, a अगर 4 होगा तो b के पास कितना होगा? 1 मोर होगा, 1 मोर मीन्स 5, ठीक है 5। एंड ऑल्सो बी गेट्स 20% मोर देन सी, 1/5। सी अगर 5 होगा, सी अगर 5 होगा तो बी के पास 1 एक्स्ट्रा होगा, बी के पास 1 एक्स्ट्रा होगा मीन्स 6 होगा, 6 रेशियो 5। उसके बाद यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, मल्टीप्लाई किया 24, 30 एंड 25, सम किया 79, एक्चुअल में सम है 395, 1 इक्वल्स 5 एंड आपको बताना है शेयर ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5, 120 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ये आपके लिए होमवर्क है बट चलिए कर ही लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, 5% ऑफ ए इक्वल टू 15% ऑफ बी, एक इक्वेशन ये है, एंड 10% ऑफ इनकम ऑफ बी इक्वल टू 20% ऑफ इनकम ऑफ सी। ये दो इक्वेशन हमने बना दी। सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 5 से 15 कैंसल, यहाँ से a अपॉन बी मिलेगा, a अपॉन बी मुझे मिलेगा, और a अपॉन बी कितना है? 3/1, a अपॉन बी यहाँ से मिला, एंड परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, b अपॉन सी मिला 2/1, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको बताना है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी की इनकम कितनी है। अब क्या करें, ए रेशियो बी रेशियो सी पहले फाइंड करें, और जो भी रेशियो आएगा उसमें देखो सी की वैल्यू दे रखी है, सी में जो भी सैंपल वैल्यू आएगी उसके बराबर कर देंगे, 2000 के बराबर। सो ए रेशियो बी इज 3/1, ए रेशियो बी इज 3/1 एंड बी रेशियो सी इज 2/1। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2 एंड 6, 2 एंड 1। अब इन तीनों में से हमें टोटल वैल्यू नहीं दी है, टोटल इनकम नहीं दी है सबकी, बट सी की इनकम दे रखी है। सी की इनकम हमारे पास 1 है, और सो 1 इक्वल टू 2000, और आपको बताना है द टोटल इनकम। आपसे पूछा है टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की इनकम का सम बताना है। सो तीनों की इनकम का सम मेरे पास कितना है? 6 + 2 8 + 1 9 सम है इनकी इनकम का। सो 9 इंटू 2000, क्योंकि 1 अगर 2000 के बराबर है, 9 कितने के बराबर होगा? 18,000 सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, मेरे पास 2 इक्वेशंस थी और मुझे तीनों की इनकम बतानी थी, ठीक है। तो मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से ए रेशियो बी निकाला, सेकंड इक्वेशन से बी रेशियो सी निकाला, और एक सिंगल रेशियो निकाल दी ए बी सी। फिर इसमें सी की वैल्यू दे रखी थी 2000, सो 1 के बराबर कर दिया, और टोटल इनकम पूछी तीनों की कंबाइन, तो 6 + 2 + 1 9 की वैल्यू फाइंड करनी थी, इंटू 2000 की आंसर आ गया 18,000 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इफ
the numerator of a fraction is increased by 13.33% and denominator increased by this percentage, the fraction resultant fraction is 8/35 but was the original fraction. आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है. जो भी फ्रैक्शन होगी उसके न्यूमरेटर को बढ़ा दो 33.33 से एंड डिनोमिनेटर को कम कर दो 250% से, तो जो नई फ्रैक्शन आएगी वो 8/35 आएगी. आपके पास न्यू फ्रैक्शन है, ओरिजिनल नहीं है, तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन इसमें फाइंड करनी है. देखो कैसे करेंगे. लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई. x अपॉन वाई बी दी ओरिजिनल फ्रैक्शन. इसमें x क्या है न्यूमरेटर एंड y क्या है डिनोमिनेटर. सबको पता है ये चीज़, तो सबको ही पता है. डिनोमिनेटर ओके. अब क्वेश्चन में क्या है. इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंटेज. आपको न्यूमरेटर को 13.33% से बढ़ाना है. ठीक है. न्यूमरेटर ओरिजिनली अगर x है, इसको हम 13.33% से बढ़ा दें तो न्यू जो न्यूमरेटर वो क्या आएगा. एक तरीका मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में परसेंटेज इंक्रीज में. याद करो परसेंटेज इंक्रीज में आपको एक शॉर्टकट बताया था. ये नंबर 1/3 से इंक्रीज हुआ, 1/3 से इंक्रीज हुआ. सो न्यू फ्रैक्शन बताने के लिए, या ये अगर आपका ये आपका ओल्ड न्यूमरेटर है, कितने परसेंट से बढ़ गया, तो न्यू न्यूमरेटर कितना आएगा x इंटू 1/3. ये मैंने आपको चीज़ बताई थी पहले. ये कैसे आई थी. न्यूमरेटर में, ठीक है, अगर न्यूमरेटर x है, x में x का ही 13.33% इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा x कॉमन आएगा 1 प्लस 13.33 और उसकी वैल्यू आएगी 1/3 और x इंटू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, 4/3 आता, 4/3 और ये कितना आता है x इंटू 4/3, x इंटू 4/3. ठीक है, मैंने शॉर्टकट बताया था. यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचने के लिए मैंने आपको क्या बताया था. फ्रैक्शन लिखेंगे और 3 में 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 का ऐड कर देंगे, आपको सीधा न्यू वैल्यू मिलेगी x इंटू 4/3 से न्यू न्यूमरेटर मिलेगा. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. चलिए इसको सीधा अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में. सो न्यूमरेटर को मैंने इंक्रीज किया है इस परसेंटेज से. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ न्यू न्यूमरेटर कितना आएगा x इंटू 3 + 1, 3 + 1 4/3. ये आपका न्यू न्यूमरेटर आ चुका है. अपॉन डिनोमिनेटर आपने इंक्रीज किया इस परसेंटेज से, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 250/100 कट होगा 5/2. मैं कह सकता हूँ y सीधा इंक्रीज होगा. सो 2 + 5 7/2 आ जाएगा न्यू डिनोमिनेटर. और न्यू न्यूमरेटर आ चुका है, न्यू डिनोमिनेटर आ चुका है, मतलब न्यू फ्रैक्शन आ चुकी है और उसकी वैल्यू दे रखी है 8/35. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो 4 × 2 एंड 7 × 5 और सिंप्लीफाई करेंगे तो x/3 नीचे जाएगा एंड y और 2 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 2/5. 2 से 2 कैंसल. सो फाइनल आंसर इज x/y एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5. आंसर बी ऑप्शन. मुझे पता आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आई होगी. एक बार फिर से बताता हूँ एकदम स्टार्टिंग से. देखो बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है, एकदम बेसिक मेथड क्या है. x आपका न्यूमरेटर है एंड y आपका डिनोमिनेटर है. इससे कहा न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो इतने परसेंटेज से. इट मीन्स x प्लस x का 13.33%. एकदम बेसिक से बता रहा हूँ. एंड डिनोमिनेटर आपने इंक्रीज किया है 250%. मतलब y में y का 250% ऐड कर दो, न्यू डिनोमिनेटर आ जाएगा. इससे न्यू फ्रैक्शन बनेगी और न्यू फ्रैक्शन कितनी है 8/35. फिर आप x कॉमन लेंगे 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3 एंड y कॉमन लेंगे 1 प्लस 250% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 250/100 मतलब 5/2. सो 1 प्लस 5/2 इक्वल टू 8/35. सिंप्लीफाई करेंगे x इंटू 4/3 एंड y इंटू 7/2. मैंने डायरेक्ट आपको इस स्टेप पे पहुंचा दिया था.
सीधा आपको मैंने यहाँ इस स्टेप पे पहुँचा दिया था पहले, ठीक है। सो x इंटू 4, 3 नीचे जाएगा एंड y इंटू 7 और 2 ऊपर जाएगा इक्वल टू 8/35। 8 से 8 कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल। सो x अपॉन y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मिलेगा 3/5 एंड x अपॉन y हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था जिसकी वैल्यू आ चुकी है 3/5, दी ऑप्शन। अब देखिए मैंने आपको डायरेक्ट कहाँ पहुँचाया था, डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पहुँचा दिया था। कैसे, याद करो परसेंटेज इंक्रीज का शॉर्टकट, एक्स मेथड का शॉर्टकट कि x से कोई एक नंबर है, इसको अगर मैं 13.33% से इंक्रीज करूं तो मैं न्यू वैल्यू उसकी फाइंड कर सकता हूं। कैसे, इसका 1/3 करो और इनिशियल वैल्यू में सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 + 1, अगर इंक्रीमेंट है 3 + 1 4/3, तो देखो सीधा यहाँ पहुँच गए। सेम मैंने y में भी किया, फ्रैक्शन थी 5/2, मतलब y से मुझे सीधा न्यू डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो y इंटू 2 + 5 7/2, सीधा यहाँ पहुँचते। ये मेरे 2 स्टेप बच जाते हैं, ठीक है, ये स्टेप मेरे बच जाते हैं, सीधा यहाँ पहुँचता और आंसर आता। तो आंसर इज 3/5। चलिए अब आगे इसी ट्रिक का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंट, मतलब ओरिजिनल न्यूमरेटर तो मेरा x है, बट न्यू न्यूमरेटर फाइंड करना है तो उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है कि 15/100, 15/100 एंड 5 इंटू 3, 5 इंटू 20, ठीक है। सो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर से सीधा 15% का इंक्रीमेंट है, तो न्यू न्यूमरेटर निकालने के लिए x को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20 मीन्स 20 + 1 23/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू न्यूमरेटर मिलेगा। डिनोमिनेटर को आपने डिमिनिश किया, डिनोमिनेटर मान लो y है, ठीक है। सो न्यू डिनोमिनेटर कैसे आएगा, डिमिनिश किया है 8% से, मतलब 8% से कम किया है, सो y को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 8/100 मीन्स 2/25, 2/25, सो 25 में 2 कम हो जाएंगे, 23/25 से मुझे न्यू डिनोमिनेटर मिलेगा, y इंटू 23/25। सो न्यू न्यूमरेटर न्यू डिनोमिनेटर मिल चुका है, सो इससे फ्रैक्शन बनी है और न्यू फ्रैक्शन दे रखी है 15/16। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करिए, सो x इंटू 23, 20 नीचे आ जाएगा एंड y इंटू 23, 25 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 15/16। 23 से 23 कैंसिल, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 4, ये भी कटा एंड 4 इंटू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ बचा है x/y एंड राइट हैंड साइड में है 3/4, 3/4। so, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ओरिजिनल न्यूमरेटर कितना था x एंड ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना था y, सो x/y से ओरिजिनल फ्रैक्शन मिलेगी और उसका आंसर है 3/4, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55। When the numerator of a fraction is increasing by 4%, sorry 4% नहीं है इसमें 4% नहीं, ध्यान देंगे। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, x/y, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। इसने कहा when the numerator of a fraction is increasing by 4, 4 एक नंबर है, परसेंट नहीं है, ठीक है, 4 एक वैल्यू है, तो 4 सीधा ऐड करेंगे, x में 4 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन इंक्रीजेस, जो आपकी फ्रैक्शन थी ये इंक्रीज हो जाएगी 2/3 से, ये इक्वेशन बनेगी। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीजेस बाय 4, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो आपकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ये 2/3 से इंक्रीज हो जाएगी, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। और आपको इसमें बताना है डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर। सो x + 4/y माइनस x/y इक्वल्स 2/3। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, बचेगा 4/y इक्वल टू 2/3, 2/3। तो 2 से 4 भी कैंसिल एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 एंड y क्या था, डिनोमिनेटर। सो आपसे डिनोमिनेटर ही पूछा है, आंसर इज 6, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेंगे और
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बोर्ड्स एंड लास्ट पास एंड फेल। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।